कह रहा है क्वेश्चन है कि ए बराबर पंक्ति में लिखा है 2 4 6 5 7 6 का परिवर्त आप ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त अभी बहुत ही आसान होता है, बस मुझे ये जानना है कि परिवर्त अभी होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चा कि ऐसा अवयव जिसके पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में परिवर्तित कर देना ही परिवर्त अवयव होता है। अर्थात हिंदी में कह सकते हैं, हमने इंग्लिश का प्रयोग कर दिया, हालांकि आपको समझ में आना चाहिए, बस जैसे भी आ जाए। तो परिवर्त अवयव को हमेशा डैश से दिखाते हैं। तो जैसे ए का पूछ रहा है परिवर्त अवयव, तो हम क्या कर देंगे कि ए डैश बराबर, और ए डैश कर दिए। अब ये कितना सिंपल वे में देखेंगे हम लोग। जैसे लिखा गया 2 4 6 एक पंक्ति में है, इसे हम किस में लिख देंगे? कॉलम में 2 4 6। अब ये 5 7 6 किस में है? पंक्ति में है, किस में लिख देंगे हम लोग? कॉलम में 5 7 6। तो बताइए यह क्या आ गया? इस ए का परिवर्त अवयव आ गया। देखिए कितना आसान है परिवर्त अवयव निकालना। जैसे मान लीजिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कर दे आपसे हम कि ए बराबर दिया गया आपको 2 4 6 और आपसे कहे कि ए डैश बराबर क्या होगा। तो कितने सही और कितने आराम से इसे लगाएंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चा? हमेशा बताए हैं कि सी आर, आप लोग सी आर देखे हैं? सी आर जैसे कह दें, यहाँ लिखा गया है सी आर, इसी का उल्टा हम कह देंगे आर सी। तो हमेशा जो आप भी होता है उसे आर सी के रूप में लिखते हैं। आर माने पंक्ति, सी माने कॉलम। अर्थात इसे कह सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 जो ये लिखा गया है। तो बच्चा ऐसे पूछे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक नंबर में विकल्प में कि बताइए किस क्रम कोटि का अवयव है। तो आप क्या बताएंगे? कितनी पंक्ति बच्चा? एक पंक्ति है। कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम। कॉलम खड़े खड़े होते हैं तो 3 हो गया। आप कह सकते हैं कि एक क्रॉस 3 क्रम कोटि का अवयव है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, पूछ रहा है ए डैश, तो आप क्या कहेंगे? ए डैश बराबर कहेंगे। तो हम बताएं अभी ए डैश किसी भी अवयव के पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर देना ही परिवर्त अवयव कहलाता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? एक पंक्ति में दिया गया, इसे किस में लिख दें? कॉलम में 2 4 6। बाबू यह क्या हो गया? अब इस ए का परिवर्त अवयव ए डैश आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्त अवयव बोलते हैं। और यह किस क्रम कोटि का है? तो आप बता सकते हैं 1 2 3 पंक्ति हो गई और कॉलम कितना हो गया? 1, क्योंकि आर सी। तो 3 क्रॉस 7 क्रम कोटि का मुझे क्या मिल गया? परिवर्त अवयव मिल गया। समझ गए? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्त अवयव को निकाल सकते हैं। और इसी में एक आता है इकाई का तत्समक अवयव। इकाई का तत्समक अवयव जिसे हम लोग आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। तो इस आई को हम लोग क्या लिखते हैं? कैसे जानते हैं कि तत्समक अवयव है? मुझे ये जानना होता है कि जिससे इसका मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए। तो 1 0 0 1, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई का तत्समक अवयव बोलेंगे। इकाई का तत्समक अवयव जो होता है हमेशा वर्ग अवयव होता है। क्या होता है? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसकी पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर हों उसे क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। अर्थात आर और सी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब ये क्या देख रहे हैं? जो ये इकाई का तत्समक अवयव किस क्रम कोटि का है? 2 क्रॉस 2 क्रम कोटि का है। और इसे अगर कह दें कि एक और आपके लेवल पे, कक्षा 12 के लेवल पे, कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बाबू ये क्या होता है? 3 क्रॉस 3 क्रम कोटि का इकाई का तत्समक अवयव है। समझ रहे हैं ना? तो कहीं भी अगर आपसे इकाई का तत्समक अवयव पूछता है तो आप निसंदेह क्या बताएंगे? इसे आई से दिखाते हैं। आई का जो मान होता है 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 क्रम कोटि का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं मुख्य विकर्ण एकांक हो, बाकी तत्व शून्य हो, तो उसे इकाई का तत्समक अवयव बोलेंगे। इसी प्रकार इकाई का तत्समक अवयव पूछे और पूछे कि 3 क्रॉस क्रम कोटि का बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बताएंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चा ना कि जो यह 1 है यह मुख्य विकर्ण है। यह क्या हो रहा है? हमेशा 1 1 ही हो रहा है, बाकी एलिमेंट क्या हो रहे हैं? 0 0। इसे क्या बोलेंगे? इकाई का तत्समक अवयव बोलेंगे। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरह से जब इकाई का तत्समक अवयव समझ गए तो सवालें सिद्ध करने के लिए आ जाती है। जैसे ए डैश के रूप में भी आ सकती, ए आई, कुछ भी समथिंग सवालें आ सकती हैं। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे,
जरूर आपको समझ में आएगा, ऐसा विश्वास दिलाते हैं आपको हम। धन्यवाद।